जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी सब मोहि परखेउ भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई। जब लगी आवहु सीतई देखी, हुई ही काज मोहि हरष विशेषी। हनुमान जी से जामवंत जी ने ऐसे कौन से वचन बोले जिन वचनों को सुनकर हनुमान जी के मन में हर्ष उल्लास भर गया। उन वचनों को सुनकर हनुमान जी के मन में इतनी भक्ति भर गई कि जिन विस्मृतियों के कारण हनुमान जी, जिस श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले हुए थे, वो श्राप टूट गया। हनुमान जी को समस्त शक्तियां याद आ गईं। जामवंत जी से जब हनुमान जी बोलते हैं, पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। हे जामवंत, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। आप मुझसे बड़े हो, आप मेरे गुरु के समान हो, आप मेरे पिता तुल्य हो, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब जामवंत जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी, आप ऐसा कीजिए कि सीता ही दे कि कहो सुध आई। आप माता सीता की खोज करके आइए कि लंका में माता सीता कैसी हैं, लंका कैसी है, लंका में रावण की शक्तियां कितनी हैं। उसके बाद में आप ये समस्त समाचार आकर भगवान श्री राम को सुना दीजिए, क्योंकि हम सब भगवान श्री राम के सेवक हैं। सेवक का काम होता है कि अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करें। भगवान श्री राम ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम सब जाएं, माता सीता का समाचार लेके आए। तो आपको लंका जाकर कुछ भी नहीं करना, आपको केवल माता सीता का पता लगाना है, वापस आ जाना है। इसके पश्चात में क्या होगा हनुमान जी, इसके पश्चात में फिर भगवान रामचंद्र समस्त वानर सेना के साथ लंका जाएंगे। लंका जाएंगे, रावण और उसके कुल का संहार करेंगे। जब ऐसा होगा हनुमान जी, तो उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, वो युगों युगों तक गाया जाएगा। जिसको जो भी नर नारी गाएगा, जो भी मनुष्य उसे सुनेगा, जो भी उसे समझेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। उसे पता चल जाएगा कि भगवान से शत्रुता करना, अपने अहंकार में भगवान को कम समझना, अथवा भक्तों का निरादर करना, भक्ति का अपमान करना, इनका क्या परिणाम होता है। तो ये हमारे सुंदरकांड का भाग 5 है। इसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले प्रसंगों में हमने जिस प्रकार से जाना था, इस प्रसंग में जानेंगे कि हनुमान जी अब लंका की ओर आगमन करते हैं। अब हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और हनुमान जी अब लंका की ओर किस प्रकार प्रस्थान कर रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुना हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतहि देखी, होई ही काज मोहि हरष विशेषी। यह कहनाई सवन कहु माता, चलऊ रसिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, गरजऊ पवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का बाण अमोघ है, अमोघ का अर्थ होता है कि यदि भगवान श्री राम ने एक बार अपने बाण का संधान कर दिया, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान श्री राम के बाण को रोक सके। उसी प्रकार लंका की ओर जब हनुमान जी ने प्रस्थान किया, तो हनुमान जी ने जब प्रस्थान किया तो जिमि अमोघ रघुपति का रवाना, ए ही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का वह अमोघ बाण अपने लक्ष्य की ओर जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी समुद्र के इस पार से उस पार लंका की ओर जाने लगे। लेकिन इसमें हमारे लिए एक समझने योग्य बात है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका की ओर, तो सबसे पहले सभी को आश्वासन देते हैं कि मैं लंका जा रहा हूं, तो आप सब धैर्य रखना, मैं आऊंगा। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ अवधि लग सकती है। तो आप क्या करना, तुम सब लगी परखेउ मोए भाई, आप सब मेरी राह देखना, आप सब मुझे परखना कि मैं आऊंगा, लौट कर आऊंगा। उस मध्य में क्या हो सकता है, सही दुख कंद मूल फल खाई। थोड़े दुख आ सकते हैं इस मध्य की अवधि में, तो आप क्या करना, कंदमूल फल खाकर गुजारा कर लेना। लेकिन जब तक मैं ना आऊं, तब तक मेरी आस रखे रहना। उसके पश्चात में जब हनुमान जी जाते हैं, तो जब हनुमान जी जाते हैं, तो यह कई नाई सवन कहू माथा। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं। आपसे कोई बड़ा हो अथवा छोटा हो, यदि आपसे कोई बड़ा हो तो आप उसे पिता तुल्य जानकर, अपने बड़े भाई के तुल्य जानकर, अपने गुरु के तुल्य जानकर उसका आशीर्वाद लीजिए। जबकि यदि आपसे कोई छोटा हो, तो आप उससे प्रार्थना कीजिए, उससे आप प्रेम से, हर्ष उल्लास के साथ में आप उससे विदा मांगिए। इससे आप जो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं,
वो आपको सुगमता से प्राप्त हो जाएगा।